नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सरबजीत सिंह। काफ़ी इंतज़ार के बाद एक्सियोम 4 मिशन आज लॉन्च कर दिया गया अमेरिका से। अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है ये मिशन? बहुत सारी तकनीकी खराबियों और मौसम की वजह से ये मिशन लगातार टाला जा रहा था। ये इस वजह से भी चर्चा में था कि भारत के शुभांशु शुक्ला इसमें एक पायलट के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अब जानते हैं इसे विस्तार से इसके बारे में। देखिए, जब ये मिशन लॉन्च होगा, इसमें एक रॉकेट की आवश्यकता होगी। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, जिसे स्पेस एक्स ने, ये वो कंपनी है अमेरिका की जिसे एलन मस्क ने इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इसमें एक्सियोम कंपनी है जो इसको ऑपरेट करेगी और जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है। नासा इसमें इन्वॉल्व है, इसरो इन्वॉल्व है जिसकी तरफ से हमारे शुभांशु शुक्ला हैं। इसमें 2 और कंट्रीज इन्वॉल्व है, जो पोलैंड और हंगरी। नासा के कमांडर हैं, 2 लोग मेन रिसर्च साइंटिस्ट हैं तथा पायलट हैं हमारे शुभांशु शुक्ला। डिटेल में जानते हैं कि ये मिशन कैसे क्या करेगा। तो अमेरिका से जब ये लॉन्च हुआ आज, करीब 28 घंटे के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। रॉकेट इसे लेके उड़ेगा। लगभग 10 मिनट के बाद रॉकेट से एक कैप्सूल अलग हो जाएगा जिसको ड्रैगन 5 कैप्सूल है, जिसको ग्रेस नाम दिया गया है। ये कैप्सूल भी डिज़ाइन किया है स्पेसएक्स ने। ये अलग हो जाएगा। ये लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ेगा और जाके फिर ये उसमें डॉक होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब ये बात है कि ये इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ रही है। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स चाहती है कि वो इसको कम खर्चीला बनाए, जैसे कि फाल्कन 9 जो रीयूजेबल रॉकेट है, उसका जो ड्रैगन है जिसमें क्रू मेंबर्स बैठते हैं, जो अलग होता है रॉकेट से, उसको वो भी रीयूजेबल है। तो वो उससे स्पेस का खर्चा बचाना चाहते हैं। बहुत पॉपुलर कंपनी है, काफ़ी कमाई कर रही है। इसके अलावा एक्सियोम का मैंने अपने बताया अपना उद्देश्य वो ऑपरेट कर रही है, वो उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। भारत के अपने उद्देश्य निहित हैं इसमें। भारत का गगनयान मिशन इससे संबंधित है। एक तरह से माने गगनयान मिशन में जो है एक व्यक्ति जाएगा, जो है इंडियन स्पेस जो मिशन है उसमें इंसान जाएगा। तो इंसान कैसे उन परिस्थितियों में स्पेस में रहेगा, क्या करेगा, ये सब सारी चीज़ों के लिए काफ़ी खर्च उठाना पड़ा है गवर्नमेंट को। 500 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आएगा इसमें। और शुभांशु शुक्ला के बारे में थोड़ा जानते हैं। शुभांशु शुक्ला पहले एयरफोर्स में थे, उसके बाद इनको इसरो में चुना गया और इसके बाद इन्हें बाद में अभी 24 में घोषणा हुई कि इनको इस मिशन के लिए चुना गया। ये पायलट का कार्य कर रहे हैं। अब क्या है कि इतने सारे खर्चे, इतने सारी चीज़ों के बाद क्या होगा इस मिशन में, इस मिशन से क्या उम्मीदें हैं। हम ये कह रहे हैं कि स्पेस में इंसान रहेगा तो बहुत तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारा रिसर्च, उसमें कुछ डायबिटिक रिसर्च भी होगी कि जो कुछ ड्रग्स देंगे उनको। मेन जो शब्द है वो माइक्रोग्रेविटी है। माइक्रोग्रेविटी, कम ग्रेविटी, स्पेस में ग्रेविटी आप जानते कम। माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन में क्या क्या मसल्स पे क्या असर होगा, मनुष्य खाएगा जैसे माइक्रो एल्गा वगैरह होते हैं, उन पे क्या है, स्प्राउटिंग वगैरह कैसे होगी, न्यूट्रिशन। कुल मिला के ये है कि मनुष्य स्पेस में अगर रहेगा तो उसके न्यूट्रिशन से लेके उसके शरीर पे होने वाले मसल्स पे प्रभाव, माइक्रोग्रेविटी से जो प्रभाव था, अन्य तरह की बीमारियों के लिए वगैरह के लिए रिसर्च जो है उसमें ये मदद मिलेगी। तो आइए हम शुभकामना देते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो। ये मिशन लगभग 14 दिनों तक चलेगा। 14 दिन तक वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद ये जो है एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे। तो हम सोचते हैं कि ये हमारे गगनयान मिशन के लिए एक शुरुआत होगी। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई इसरो को और उम्मीद करते हैं कि हम बहुत कुछ सीख के वहाँ से लौटेंगे। धन्यवाद।